वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीटी के इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन। चलिए पढ़ते हैं। आईसीटी विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी काम नहीं किया जा सकता है। आईसीटी के माध्यम से व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर हमें सही समय पर सूचना मिलता है तो हम हमारे व्यापार का उत्पादक बढ़ा सकते हैं। और दैनिक जीवन में जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि से हम लोग अपने रिलेटिव से जुड़ सकते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर और नेटवर्किंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, एजुकेशन इन आईसीटी। फ्रेंड्स, एजुकेशन में भी आईसीटी का बहुत ही बड़ा योगदान है। और फ्रेंड्स, हम लोग समझ सकते हैं कि इसका वर्ल्ड लेवल पे और हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। चलिए इसके कुछ लिमिटेशन के बारे में जानते हैं कि इसके क्या लिमिटेशंस हैं। immense expenditure, insufficient methods of teaching, transforming learning into inefficient learner, waste of valuable time, misguided by the wrong information, evaluation। फ्रेंड्स, आईसीटी के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि इमेंस एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि हम लोग विलेज में इसका सेटअप करना चाहते हैं तो ये हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि गांव की आप स्कूलों के बारे में तो जानते ही हैं कि वहाँ इतनी सुविधा मिलेगी नहीं शहरों जैसी। उसके लिए इसका स्टार्टअप करने के लिए एक अच्छा कमरा चाहिए। टीचर अगर स्टूडेंट को कॉलेज में पढ़ाता है, स्कूलों में पढ़ाता है, तो उसको सामने से देखता है, उसके हाव भाव देखता है, उसका माइंडसेट समझ के उसे पढ़ाता है। अगर क्लासरूम में एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे टीचर हमेशा देख रेख करते हैं और हर फैसिलिटी होती है, कैमरे की सुविधा होती है, बच्चे चीटिंग नहीं कर सकते हैं। पर अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है कि बच्चे नेट से सर्च करके आंसर ढूंढ के और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हैं कि एजुकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी एज फॉलोज। पहला है ई लर्निंग, दूसरा है ब्लेंडेड लर्निंग, तीसरा है डिस्टेंस लर्निंग। ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का मतलब होता है ऐसी एजुकेशन जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम, जो कि बेसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़, और मिश्रित प्रणाली या शिक्षा या ब्लेंडेड शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता है और दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करके सिद्ध करता है। ब्लेंडेड शिक्षा में समय, जगह, विधि या गति का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में है। तीसरा है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन या फिर डिस्टेंस लर्निंग। फ्रेंड्स, ऐसी प्रणाली जिसमें टीचर तथा स्टूडेंट्स को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर तरीकों तथा समय निर्धारण के साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों में भी यह सरल है। यहाँ कुछ फुल फॉर्म्स दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है, जैसे कि API, तो इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CMOS कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। DNS
तो DNS का होगा डोमेन नेम सर्वर। DPI इसका होगा डॉट पर इंच। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। WWW का होगा वर्ल्ड वाइड वेब। TCP का होगा ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल। COBOL का होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ASCII का होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।